हेलो एवरीवन। बीपीएससी स्कोर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी स्कोर फेसबुक ग्रुप पर शुरू किए गए 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण जीएस प्रश्नोत्तर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नोत्तर अभ्यास सेट 29 का उत्तर व्याख्या सहित इस प्रकार है। सेट 29 में प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास तथा करंट अफेयर्स के कुल 20 प्रश्न हैं। आइए सेट 29 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के मध्य सेतु का कार्य करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आरण्यक। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में निष्काम कर्म का पहला विवरण मिलता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ईशोपनिषद। प्रश्न 3, ऋग्वेद के 9वें मंडल के कितने सूक्तों में सोम का वर्णन मिलता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 144 सूक्त। प्रश्न 4, सैंधववासी कुल कितने फसलों का उत्पादन करते थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 9 फसलों का, जिसमें गेहूं एवं जौ मुख्य खाद्यान्न थे। प्रश्न 5, किस लेखक ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्ट्रैबो ने। प्रश्न 6, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिरहम कहा जाता था। यह कथन गलत है। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार एवं चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। प्रश्न 7, महायान शाखा के पोषक शासक थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, कनिष्क एवं हर्षवर्धन महायान शाखा के पोषक शासक थे। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किस वंश का राज्य जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंदेल वंश। चंदेल वंश के प्रसिद्ध शासक जय शक्ति के नाम से ही चंदेल राज्य जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। प्रश्न 9, कन्नड़ ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना किसने की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमोघ वर्ष। प्रश्न 10, चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में बंटा था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6। चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में बंटा था, जिसे मंडलम कहा जाता था। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा शासक प्रथम काकतीय शासक था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रुद्रदेव प्रथम। प्रश्न 12, किस अभिलेख से राजराज प्रथम के युद्ध अभियानों का वर्णन मिलता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तंजौर अभिलेख। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजशेखर की रचनाओं में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाल रामायण, भुवन कोश, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, सर्विलांस राजशेखर की रचनाएं हैं। प्रश्न 14, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृष्ण तृतीय। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने शासन काल में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। किस पाल शासक के शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धर्मपाल।
पाल शासक धर्मपाल के शासनकाल में कन्नौज पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें धर्मपाल विजयी रहा। प्रश्न 16, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की गई है। इस गुफा में जंगली सूअर की 45,500 साल पुरानी पेंटिंग मिली है। प्रश्न 17, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में इबोला वैक्सीन के वैश्विक भंडार को बनाने के लिए किस देश को चुना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड को। प्रश्न 18, अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में दुर्लभ धातु वैनेडियम पाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पापुम पारे जिला। अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिला के डेपो और तमांग क्षेत्रों में पैलियोप्रोटेजोइक युग की कार्बोनियस फाइलाइट चट्टानों में वैनेडियम के भंडार पाए गए हैं। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो चीन वैनेडियम का सबसे बड़ा भंडार रखता है। इसके बाद रूस एवं दक्षिण अफ्रीका में वैनेडियम धातु के अधिक स्रोत पाए जाते हैं। प्रश्न 19, देश का पहला इंडोर स्की पार्क किस राज्य के पर्यटन क्षेत्र कुफरी में स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपना पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। इस रेडियो स्टेशन का नाम रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल रखा गया है।